हेलो स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट सेकंड में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल, यानी कि सामग्री नियंत्रण संगठन क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसके अंडर में आते हैं, वो सब हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले हमने इसके इंट्रो हम देख चुके हैं और इसके जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के लिए कौन कौन सी जो मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो सारे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपने ABC एनालिसिस और FS&D वो सारे जो पढ़े थे वो इससे पहले वाले टॉपिक में हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके आगे इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल, जो कि इसके 5 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि जो सामग्री नियंत्रण होती है उसका संगठन किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पर बताया है। इसमें फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है परचेज डिपार्टमेंट, सेकंड है प्राप्ति एवं जांच विभाग यानी कि रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, थर्ड है भंडारण विभाग यानी स्टोर डिपार्टमेंट, फोर्थ है लागत लेखा विभाग यानी कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट, और फिफ्थ है अंकेक्षण विभाग यानी कि ऑडिट डिपार्टमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट यानी कि क्रय विभाग से, जो कि है परचेज डिपार्टमेंट। इसका तात्पर्य है कि यदि सामग्री का जब क्रय किया जाता है तो क्रय इस प्रकार से किया जाए कि हमें कम मूल्यों पर, न्यूनतम मूल्यों पर सामग्री की तुरंत से शीघ्र प्राप्ति हो जाए। तो ये जो कार्य होता है उसका पूरा जिम्मा होता है क्रय विभाग का, जो कि सामग्री की किस्म का निर्धारण करने का कार्य, टेंडर मंगवाने का कार्य, फिर ऑर्डर सेंड करने का कार्य, और अगर ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ तो उसके लिए स्मरण पत्र भेजने का कार्य, सारे लेखी करने का कार्य क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट का होता है। और जो परचेज होता है वो हो सकता है सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है, यानी कि केंद्रीय भी हो सकता है और विकेंद्रीय भी हो सकता है। यानी कि एक तो प्रोसेस ये होती है कि क्रय विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो भी सामग्री खरीदनी है उसको खरीदने का कार्य करे, और दूसरा होता है कि पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट जिसे आवश्यकता है वो डायरेक्टली करे। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि क्रय विभाग यानी परचेज डिपार्टमेंट ही ये कार्य करता है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है, इससे वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता होती है और उसमें सेविंग होती है, इस वजह से क्रय विभाग ये कार्य करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राप्ति एवं जांच विभाग, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। जब परचेज डिपार्टमेंट परचेज करता है सामग्री, तो उसके बाद में जो सामग्री प्राप्त होती है उसको जो ऑर्डर किया है उसे मिलान करने का कार्य, एक तो सामग्री प्राप्त करने का कार्य, और फिर जो ऑर्डर जो दिया है परचेज डिपार्टमेंट द्वारा उसका मिलान करने का कार्य कौन सा विभाग करता है, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है भंडारण विभाग यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट। जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, विभिन्न जो सामग्री होती है, अलग अलग तरीके की सामग्री होती है, संस्था के अंदर अलग अलग प्रकार की सामग्री मंगाई जाती है, तो उन सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से रखता है, भंडारित करता है, और जब जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट को आवश्यकता होती है उन्हें इशू करने का कार्य करता है। मटेरियल जो भी चाहिए होता है जिस डिपार्टमेंट को उसको इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट। जो कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट होता है वो जो सामग्री क्रय की गई है और जो भी सामग्री यूज़ आती है, इशू की गई है और क्रय की गई है, उसके लेके रखने का कार्य कौन सा डिपार्टमेंट करता है, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट यानी कि लागत लेखा विभाग। नेक्स्ट फाइनल हमारा आता है अंकेक्षण विभाग यानी कि ऑडिट डिपार्टमेंट। जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है वो जितनी भी सामग्री के जो लेखे होते हैं जो कि विभागों द्वारा रखे जाते हैं उनकी जांच करने का कार्य करता है और स्टॉक की वैल्यूएशन करता है। बाकी डिपार्टमेंट को लगता है कि कहीं पर कोई वेस्टेज हो रही है या नॉर्मल लॉस कहीं पर हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करने का कार्य भी ऑडिट डिपार्टमेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है। फर्स्ट परचेज डिपार्टमेंट, सामग्री क्रय की जाएगी, उसके बाद में रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन द्वारा रिसिप्ट किया जाएगा, फिर उसका इंस्पेक्शन होगा, देन उसको स्टोर किया जाएगा, उसके बाद में कॉस्टिंग होगी यानी कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट उसका लेखा रखेगा, और फाइनल आता है हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मटेरियल कंट्रोल का। इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम मटेरियल की जो प्रोसीजर होती है मटेरियल कंट्रोल की वो हम यहाँ नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।